दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक लड़की के बारे में बताने वाला हूँ। उस दिन उस जंगल में उस लड़की के साथ जो भी हुआ, ये जानने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो लड़की बताती है, मेरा नाम है राधिका और मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। ये मेरे साथ घटी हुई सच्ची कहानी है। जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती थी, हमारे स्कूल में गर्मियों की छुट्टी आने वाली थी। स्कूल के सारे टीचर ने मिलकर हमें कहीं टूर घुमाने का प्रोग्राम बनाए। दोस्तों, उस दिन मैं बहुत ज़्यादा खुश था। टूर में जाने का आखिर किसका मन नहीं होता है। जब ये बात मुझे स्कूल के प्रिंसिपल से पता चली, हम घूमने के लिए ऊटी जा रहे हैं। ऊटी, सुना था कि वहाँ के वातावरण बहुत ही ठंड है। अक्सर टूरिस्ट वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं। जगह देखने के लिए बहुत ही अच्छा है। ये बात जब मुझे पता चली तो मैंने खुशी के मारे मेरे बेस्ट फ्रेंड सुमित्रा को फोन लगाई। सुमित्रा मेरे सबसे अच्छी दोस्त, मेरे साथ 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। हम दोनों बचपन से ही बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। सुमित्रा को ये बात जब पता चली हम घूमने के लिए ऊटी जाने वाले हैं, तो वो ये बात सुनने के बाद बहुत ज़्यादा खुशी हो गई। उसके अगले ही दिन हमारे प्रिंसिपल ने स्कूल में हमें ऑडिटर रूम में बुलाकर हमको ये सूचना दिया कि 10 दिन के बाद हमारा स्कूल गर्मियों का छुट्टी होने वाला है। इससे पहले हम सारे टीचर ने मिलकर ऊटी घूमकर आने का प्लान बनाया है। आज से 2 दिन के बाद हम सब मिलकर ऊटी घूमने के लिए जाएंगे। प्रिंसिपल के बातें सुनने के बाद हमारे स्कूल के सारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा खुश थे। मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड सुमित्रा, हम दोनों ने मिलकर ऊटी घूमने जाने के लिए पूरी तैयारी कर लिए। हमको उस दिन सुबह 10 बजे स्कूल बुलाया गया था। उस ट्रिप के लिए हमारे स्कूल ने 8 गाड़ी का आयोजन किया था। स्कूल के सारे टीचर और विद्यार्थी मिलकर बस के अंदर बैठे और गाड़ी चलने लगा। हमारा जो गाड़ी था वो सबसे आखिर में था। उस दिन हम सारे सहेलियां मिलकर गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा मस्ती किए। हम सारे सहेलियां रास्ते में गाते, गुनगुनाते, मुस्कुराते, हंसते खिलते जा रहे थे। इस तरह से गाड़ी कुछ घंटे चलने के बाद हम सबको रास्ते में एक घने जंगल के अंदर गुजरना पड़ा। वो जंगल दिखने में इतना घना और अंधेरा था, वहां पर दूर दूर तक कोई भी इंसान का नामो निशान नहीं था। जब हमारी गाड़ी उस घने जंगल के अंदर से गुजर रही थी, पता नहीं क्यों मुझे एक अजीब सा घुटन महसूस हो रही थी। मैं बस के अंदर मेरे सारे सहेलियों के साथ होते हुए भी पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था उस जंगल में कुछ तो गड़बड़ है। सच बात कहूँ तो मुझे डर भी लगने लगी थी। हमारी गाड़ी कुछ ही दूर जंगल के अंदर चलने के बाद अचानक से बंद हो गई। हमारे बस के अंदर हमारे साथ हमारा साइंस टीचर रुक्मणी मैडम बैठी हुई थी। गाड़ी को अचानक बंद होता देखकर रुक्मणी मैडम ने कहा ड्राइवर को, क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी तुमने? ड्राइवर ने कहा, मैडम हमारा गाड़ी का टायर पंचर हो गया है, इसीलिए हमारा गाड़ी को वहीं पर रुकना पड़ा। हमारा मैडम ने हमें गाड़ी से नीचे उतरने के लिए कहा। हम सारे सहेलियां गाड़ी से नीचे उतरकर रास्ते के एक कोने पर खड़े हो गए। हमारा गाड़ी सबसे आखिर में चल रहा था, इसीलिए हमारे मैडम ने दूसरे गाड़ी में बैठे हुए टीचर को फोन लगाकर ये सूचना दी कि हमारा गाड़ी पंचर हो गया है। आप लोगों को हमारे लिए रुकने की कोई जरूरत नहीं है। आप जंगल के बाहर जाकर हमारा इंतजार कीजिए, हम आपके पीछे आ रहे हैं। गाड़ी का टायर ठीक होने के लिए थोड़ा वक्त लग सकता है। गाड़ी से उतरने के बाद ड्राइवर ने हमें बताया कि यहाँ से 100 मीटर दूरी में एक अच्छा सा होटल है, आप लोग जाकर वहाँ पर कुछ चाय नाश्ता कर लीजिए, तब तक मैं गाड़ी का टायर बदल कर आता हूँ। हमारे मैडम ने हमें कहा, ठीक है, तुम सब जाकर होटल में कुछ चाय नाश्ता कर लो, मैं इस गाड़ी के पास ही खड़े रहती हूँ। सब एक साथ मिलकर ही रहना, जंगल में इधर उधर घूमने के लिए चले मत जाना। उस बस के अंदर हम लगभग 50 लड़कियां बैठे हुए थे। सारे के सारी सहेलियां मिलकर हम उस होटल की ओर चलने लगे। हम सब उस अंधेरे जंगल के अंदर चलते ही जा रहे थे कि अचानक मेरे कानों में कुछ आवाज सुनाई दी। दोस्तों, उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कोई ना कोई हमारा पीछा जरूर कर रहा है। मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड सुमित्रा का हाथ बहुत जोर से कस के पकड़ी हुई थी और मैंने जंगल के उस चारों ओर घूमकर थोड़ा देखने लगी। वहां पर मुझे
चारों ओर सिर्फ पेड़ पौधे ही दिखाई दे रही थी। फिर मैंने सोचा कि वो जो आवाज इस पेड़ पौधों के अंदर से ही आ रही थी, तेज हवा बहने के वजह से मुझे शायद इस तरह का आवाज सुनाई दे रही थी। उस जंगल के अंदर हम कुछ ही दूर और चलने के बाद अचानक से मेरे कानों पर फिर से एक आवाज सुनाई देने लगी। दोस्तों, इस तरह का आवाज सुनने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस वक्त उस जंगल के अंदर मुझे ऐसा लग रही थी कोई तो है उस जंगल के अंदर मुझे मदद के लिए बुला रही है। मैं डर के मारे सुमित्रा को कहने लगी, तुम्हें वो आवाज सुनाई दी? सुमित्रा कहने लगी, कौन सी आवाज? मुझे तो कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है। तू चुपचाप मेरे साथ चल। पता नहीं क्यों वो आवाज मुझे ही सुनाई दे रही थी या फिर मेरे दोस्त सुमित्रा को भी सुनाई दे रही थी। शायद मैं डर जाऊंगी ये सोचकर सुमित्रा मुझे नहीं बता रही थी। मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे इतना यकीन थे कि वो दर्दनाक आवाज शायद कोई औरत की थी। सचमुच उस वक्त मैं बहुत ही डरी हुई थी, मगर किसी को कुछ भी बिना बताए मैं अपने दोस्त सुमित्रा का हाथ पकड़कर उसके साथ उस जंगल के अंदर चलने लगी। कुछ ही दूर जाने के बाद हमें एक छोटा सा होटल दिखाई दिया। हम 50 लड़कियां उस होटल के पास जा पहुंचे। वहां पर जाकर देखे कि वहां पर कुछ खाने के लिए खास नहीं थी। वहां पर सिर्फ चाय और ब्रेड मिलती थी। उस होटल के अंदर एक बुजुर्ग इंसान चाय बना रहा था। पता नहीं क्यों उस बुजुर्ग इंसान को देखने के बाद मुझे थोड़ा सा चक्कर आने लगी। मैं वहां पर पड़े एक टेबल के ऊपर बैठ गई। वो बुजुर्ग इंसान होटल से बाहर निकलकर हम सबको कहने लगा, आ गए तुम लोग? मुझे तुम लोगों का ही इंतजार था। इस होटल में सिर्फ चाय और ब्रेड ही मिलता है। तुम लोगों को खाने के लिए दूसरा कुछ नहीं मिलने वाला। बताओ तुम लोगों के लिए मैं क्या लेकर आऊं? ये सब बातें सुनने के बाद हमारे बीच से एक लड़की आगे जाते हुए कहने लगी, काका, अगर होटल में आपके यहाँ चाय और ब्रेड ही मिलता है तो हमें वही दे दीजिए। वैसे यहाँ हमें खाने के लिए दूसरा तो कुछ मिलेगा ही नहीं। चाय और ब्रेड से ही हम काम चला लेंगे। उस लड़की की इस तरह का बातें सुनने के बाद वो बुजुर्ग इंसान होटल के अंदर गया और 5 मिनट के अंदर सबके लिए चाय और ब्रेड लेकर बाहर आया। ये सब देखने के बाद उस वक्त मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। 2 मिनट के अंदर उसने 50 लड़की के लिए चाय कैसे बनाया होगा? ये बात जब मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड सुमित्रा को बताया तो सुमित्रा मेरे बातों को ध्यान ना देते हुए हंसते हुए कहने लगी, अरे पागल, ये उसका होटल है, वो पहले से ही बनाकर रखती है। वो पहले से अगर बनाकर नहीं रखेगा तो उसका कारोबार कैसे चलेगा? फिर मैं सोच में डूब गई। मैंने देखा कि उस जंगल के अंदर कोई भी इंसान जाता हुआ आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर ये इंसान इतने जंगल के अंदर होटल कैसे बनाया और इतने सारे चाय बनाकर कैसे रखता था? शायद ही मुंबई की मार्केट के अंदर कोई होटल वाला इतना चाय बनाता होगा। ये सब बैठकर मैं सोच ही रही थी कि अचानक मेरी नजर उस होटल के अंदर एक बंद दरवाजे की ओर पड़ी। मेरे देखते ही वो दरवाजा अचानक से खोलने लगी। ये सब देखने के बाद मैं थोड़ी सी डर गई और उस दरवाजे के अंदर जो भी मैंने देखी, मेरे बदन के सारे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे माथे से पसीना निकल रही थी। मैंने देखी उस दरवाजे के अंदर एक सफेद रंग का कपड़ा पहने हुए एक औरत खड़ी थी। उस औरत का शक्ल मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। उसके चेहरे के ऊपर उसका बाल ढका हुआ था। ऐसा नजारा मैं अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखी थी कि अचानक हम सबको जोर जोर से एक आवाज सुनाई दी। इस तरह का आवाज सुनने के बाद हम सारे सहेलियां डर के मारे वहां से भागने लगे। उस वक्त हम सबका सब डरे हुए थे। सब एक दूसरे के हाथ पकड़कर हम भागते भागते उस जगह पर जा पहुंचे जिस जगह पर हमारा गाड़ी खड़ी हुई थी। दोस्तों, जब हम सब मिलकर उस जगह पर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर हमारा होश उड़ गए। हम सब ने देखा कि उस जगह पर कोई भी बस खड़ी नहीं थी। अचानक ही जंगल के बीचों बीच बस कहाँ गायब हो गई, ये सोचकर हम सब डर गए। उस वक्त डर के मारे मैंने मैडम को फोन लगाई, मगर फोन आउट ऑफ नेटवर्क बता रहा था।
वहां पर नेटवर्क ना होने के वजह से फोन नहीं लग रही थी। उस वक्त हम सारे स्टूडेंट बहुत ही डरे हुए थे। हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम उस वक्त करें तो क्या करें। वहां पर थोड़ी ही देर खड़े होने के बाद हमने देखा कि हमारा गाड़ी हमारे ओर आ रही थी। सीधा गाड़ी आकर हमारे पास खड़ी हो गई और वहां से मैडम नीचे उतरकर हम लोगों को गाड़ी के अंदर बैठने के लिए कहने लगी। हम उस वक्त बहुत ही डरे हुए थे और हम लोगों ने मैडम को कहने लगे, मैडम आप कहाँ चले गए थे। तभी हमारे मैडम ने हमें ये बताया कि गाड़ी का टायर बदलने के बाद गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए हम बाहर चले गए थे और गाड़ी में पेट्रोल डालने के बाद हम अभी अभी लौट रहे हैं। हम सारी लड़कियों को इस तरह सा डरा हुआ देखकर मैडम पूछने लगी, आखिर बात क्या है, तुम लोग इतना डरे हुए क्यों हो। उस वक्त मैडम के बातें सुनने के बाद हम सब मिलकर उस होटल में जो भी हुआ था सब बताने लगे। उस वक्त मैडम और वो बस ड्राइवर आखिर सच्चाई क्या है ये जानने के लिए हमारे गाड़ी को उस होटल की ओर मोड़ लिए। हम सब लड़कियां डर के मारे मैडम को मना कर रहे थे कि मैडम हमें फिर से उस होटल की ओर मत लेकर जाइए, हमें बहुत ही डर लग रहा है, हम वहां पर नहीं जाएंगे। मगर तब तक बॉस ड्राइवर आखिर सच्चाई क्या है ये जानने के लिए अपनी गाड़ी को लेकर उस होटल के पास जा पहुंचा। हम सब लड़कियां उस होटल को देखकर उस वक्त बहुत ज्यादा डरे हुए थे। मगर हमारा बॉस ड्राइवर गाड़ी से नीचे उतरकर उस होटल के पास जा पहुंचा। तभी अचानक होटल के अंदर से वो बुजुर्ग इंसान बाहर आया। हमारा बॉस ड्राइवर ने उस बुजुर्ग इंसान को ये बताया कि हमारे सारे लड़कियों ने यहाँ पर कुछ अजीब सा आवाज सुनकर यहाँ से भाग गए, आखिर बात क्या है। वो बुजुर्ग इंसान मुस्कुराते हुए कहने लगा, अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सच बात यह है कि मेरा बीबी पिछले 2 साल से पागल हो गई है, इसीलिए मैंने मेरे बीबी को उस कमरे के अंदर बंद करके रखा है। उसको पागल की दौरा पड़ने से वो चिल्लाती रहती है। आपकी बच्चों ने मेरी बीबी की आवाज सुनकर यहाँ से डर के मारे भाग गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बुजुर्ग इंसान की बातें सुनने के बाद ड्राइवर जोर जोर से हंसने लगा और आकर पूरी सच्चाई हमको बताए। ड्राइवर की बातें सुनने के बाद हम में से कुछ लड़कियां ड्राइवर के बातों को मान भी लिए, मगर ये सब मैं मानने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था उस वक्त उस जगह पर क्या हुआ था। मैंने अपने आंखों से देखा था उस औरत को। चाहे सच्चाई जो भी हो, मगर मेरा मन मानने के लिए तैयार नहीं था। हमारा गाड़ी उस जगह से चलने लगा, मगर मेरी आंखें अभी भी उस होटल की ओर थी। हमारा गाड़ी देखते ही देखते जंगल से बाहर निकलकर बाकी गाड़ी के पास आ पहुंच गया था। उस दिन ऊटी घूमकर हम सारे दोस्त ढेर सारे मजे किए, मगर आज भी जब भी उस जंगल के बारे में सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाती है। दोस्तों, आज तक मुझे पूरी सच्चाई पता नहीं चली। मैं आज तक यही सोच रहा हूँ, क्या सच में उस बुजुर्ग इंसान की औरत पागल थी, या फिर मैंने जो भी देखा उस होटल के अंदर मेरे आंखों से, वो मेरा आंखों का वहम था। मगर वो अजीब सा आवाज जो उस दिन मेरे कानों को सुनाई दे रही थी, वो क्या थी। दोस्तों, ये था हमारा एक छोटी सी कहानी। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि उस दिन जंगल के अंदर राधिका के साथ जो भी हुआ, उसने जो भी देखा, क्या वो उसकी आंखों का वहम था, या फिर सच में कोई भूत प्रेत बुरी आत्मा का साया उस जंगल में था। ये बात आज भी राज है। दोस्तों, इस तरह का घटना अगर आपकी जिंदगी में भी कई घटी है, अगर आप चाहते हैं आपकी कहानी लोगों तक पहुंचे, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और हो सके तो चैनल को एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।